तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स में। तो आज हम देखेंगे कि मैप को लर्न कैसे करना चाहिए। हाउ टू लर्न मैप फॉर एनी एग्ज़ाम, लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। मीन्स ऐसा आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे आप किसी एसएससी के एमटीएस या रेलवे के ग्रुप डी से लेके आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक के आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, आप कैसे टैकल कर सकते हैं फॉर वन टाइम रीडिंग मैप, नॉट रीडिंग विथ लर्निंग। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे मैप को सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we choose first of all we have to choose one pen like red or blue. So how to learn map for any exam, for any examination? One sec. Yes, for any examination. आप यहाँ साइड में देख सकते होंगे कि मैप लगा हुआ है, बट हम बताएंगे कि आपको कैसे मैप को लर्न करना है, कैसे मैप को ऐसे करना है कि माइंड में बैठ जाए। एक्चुअली में क्या है, मैप एक कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ना किसी सिलेबस का अलग से पार्ट है, बट हाँ ये समझ लीजिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इवन मान लीजिए पॉलिटी, इवन मान लीजिए कि किसी भी कंपटीटर के लिए एक ये बैकबोन का काम करता है। नॉर्मली ना किसी ये एग्ज़ाम में के दौरान जो आप कोचिंग करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन में स्पेशल क्लास नहीं ली जा सकती, और ली जा सकती, सॉरी ली जा क्यों नहीं सकती, बट कोई लेते नहीं है, स्पेशली क्लास ऑर्गेनाइज नहीं कराते हैं। बट आप हम यहाँ पे मैप, स्पेशली मैप शुरुआत करेंगे, इस पर मैप देखेंगे, फिर कुछ याद करने के लिए हम जो है जो भी निमोनिक्स और ट्रिक्स का बेस्ट बनाएंगे उसको करेंगे। हालांकि मैंने इससे पहले एशिया मैप की 2 ट्रायल क्लासेस डाली हैं, तो उससे उसके बाद मुझे लगा कि हमें मैप में क्या क्या पढ़ना है, उसके थोड़ा सा इर्द गिर्द, मतलब हमारा क्या लिमिटेशन रहेगा, किससे बाहर नहीं जाना है, मतलब कितना हमें लर्न करना है उतना हमें देख लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसका खाका क्या है, इसको कैसे हम स्ट्रक्चर्ड किए हैं, देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। पहले हम देखते हैं कि मैप में क्या नॉर्मली लोग क्या पढ़ते हैं, और चलिए देखते हैं हमें मैप में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्या हम जो नॉर्मली आप किसी एग्ज़ाम देते हैं तो उसको सिलेबस में को ध्यान में रखकर, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको लगभग मैप में कितना जानना है और कैसे जानना है। मतलब आप ये हम पे छोड़ दीजिए कि आपको कोई भी एग्ज़ाम अगर देंगे इतना इस तरीके से, ये इस हिसाब से पढ़ने के बाद, तो वो उससे क्वेश्चन आपका नहीं होगा। ठीक है, आप ये बिलीव रखिए। पहले हम इसको स्टार्ट तो करते हैं, उसके बाद पता लग जाएगा, धीरे धीरे आप जब बने रहेंगे पता लग जाएगा। आप थोड़ा टाइम यहाँ, हाँ बस ये रहेगा कि आप क्लास एक बार देखने आए तो टाइम की को बेफिक्र में रख के आए। मतलब ऐसा नहीं कि हमें 10 ही मिनट 5 मिनट में हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा कि हम जादू की छड़ी मारेंगे और यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो आइए ये देखिए, पहले हमें पढ़ना है मतलब नॉर्मली पहाड़ और महाद्वीप। अब ये पहाड़ और महाद्वीप क्या है, मान लीजिए आपने एशिया का मैप दिया लिया, हम दिखाते हैं। देखिए ये मैप है, सॉरी ये वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड का मैप है, तो इसमें हमें कैसे देखना है कि आपको पढ़ना कि पहले कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, फिर ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ये हमें तैयार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लीजिए कि आप, हम इंडिया से पूछ लेगा कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, या मान लीजिए इंडिया को देखें तो पूछ लेगा कि थार का रेगिस्तान कहाँ है, या पाल घाट दर्रा कहाँ है, या नीलगिरी का पर्वत कहाँ है, या रॉकी पर्वत कहाँ है। तो इन सब के क्वेश्चन ढूंढने के लिए ऐसा पूछ लेगा किस महाद्वीप में है, किस महाद्वीप के किस उप महाद्वीप में है, या किस देश में है। तो या फिर मान लीजिए अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो ऐसा तो नहीं पूछेगा, बट हाँ ऐसा पूछ लेगा कि इस, मान लीजिए कैस्पियन सागर जो हमारी लेक है या झील है, उससे कौन कौन से देश ऐसे हैं जो टच होते हैं या नहीं टच होते हैं। उनमें 4-5 देश होंगे, उसमें कुछ ऐसे होंगे जो नहीं हैं, फिर आपको पता लगा के बताना है। यहीं आप एसएससी है, रेलवे है, नॉर्मल एग्ज़ाम में अगर जाएंगे तो पूछेगा कि किस देश में है ये झील, किस देश में, किस महाद्वीप में है।
तो इस हिसाब से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पहाड़ किधर हैं, कौन कौन से पहाड़, इंडिया में कौन से पहाड़ हैं, यहाँ कौन से पहाड़ हैं, पाकिस्तान में कौन सा पहाड़ है, नेपाल चाइना में, उसके बाद इधर कौन सा पहाड़ है, पर्वत है, फिर इधर कौन सा पर्वत है, फिर यहाँ कौन सा रेगिस्तान है, ये इसमें यूरोप में कौन कौन से पर्वत है, तो ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे है आपको दुनिया के पहाड़ और पर्वत लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिए। आपको टेंशन नहीं लेना, आप एनी लैंग्वेज किसी भी भाषा के हों, मैप को आपको वैसे ही आना चाहिए जैसे आपको कोई इंट्रो कराता है कि दिस इज़ माय फ्रेंड, या यह मेरा दोस्त है, इसका नाम RK है। तो ऐसे ही आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में मैप को एज इट इज़ आपको बस डेस्टिनेशन या वो लोकेशन आपको याद रखनी है कि किस पॉइंट पे हमारा कौन सा सिटी है, कौन सा लेक है, कौन सा आप कह लो कि कोई बड़ा शहर या कोई नहर है या मतलब कोई खाड़ी है। इस हिसाब से आप लैंग्वेज का टेंशन ना लीजिए। फ़िलहाल के लिए यहाँ प्रेफर्ड किया है मैंने हिंदी, जो कि कॉमन लैंग्वेज है, तो इसलिए आप लैंग्वेज की भी फिक्र ना करें, बट आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, महाद्वीप और महाद्वीप पहाड़। ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कहाँ स्थित है, बस इसको हमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस ये थोड़ा हमारे दिमाग में बैठ जाए। जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है कि किस महाद्वीप में रॉकी पर्वत स्थित है। अब आपको पता है तो सीधा डालेंगे कि नॉर्थ अमेरिका। इसी तरह आपको ग्रासलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए कि सवाना कहाँ है, पंपास कहाँ है। रेगिस्तानों के बारे में पता होना चाहिए कि रेगिस्तान का अध्ययन करना है तो रेगिस्तान कौन से, सहारा, थार एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये कहाँ है। ठीक, गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आते हैं अगले नेक्स्ट अपने वेस्ट एशिया। ये इंपॉर्टेंट, स्पेशली एशिया क्यों नहीं लिखा, वेस्ट एशिया क्यों लिखा। एशिया में हमें एक तो साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व, जो चाइना के अराउंड में दक्षिण चीन सागर के नाम से है, उसके अलावा हमें जानना है वेस्ट एशिया, या लगभग नॉर्मली लोग इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी एशिया या फिर मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट के नाम से, मिडिल ईस्ट के। और ये किसके मिडिल ईस्ट के, ये यूरोप के मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम अगर एक ब्लैंक मैप, इसीलिए मैंने ब्लैंक मैप रखा है कि आपको कम से कम एक ब्लैंक मैप में भी आइडिया रहे कि हम कहाँ पे घूम रहे हैं। अभी एक्चुअली में घूमना ही ट्रैवलिंग टूरिज्म ही समझिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने 2 स्लाइड रखी है, देखें आप यहाँ पे। तो ये मिडिल ईस्ट हमें कहाँ से मिलेगा, एशिया कहाँ से मिलेगा। तो जनरली आप देख लीजिए कि अगर आपको पहले से पढ़े हुए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हुए हैं तो धीरे धीरे आपको पता। तो हम देखते हैं कि अगर जैसे ये पूछा कि मध्य पूर्व, तो मध्य पूर्व हमारा ये टोटल हमारा यूरेशिया है, सॉरी यहाँ से यूरेशिया है, यूरेशिया इन द सेंस यूरोप प्लस एशिया। तो अब इसी में से हमें एशिया अपना निकाल लेना है, यूरोप रख लेना है। तो यूरोप के ये एशिया पूरब में है, और ये एरिया जो है मिडिल ईस्ट कहलाता है यूरोप के हिसाब से। ये कहाँ मध्य पूर्व में है, एशिया के मिडिल ईस्ट में है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें मिडिल ईस्ट के बारे में जानना है। फिर हमें कैस्पियन सागर के बारे में जानना है। हमें क्या जानना है कि कैस्पियन सी के बारे में हमें जानना है। ठीक है, कैस्पियन सागर, स्पेशली कैस्पियन सागर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। साथ में एरल सागर के बारे में जानना है कि कैस्पियन सागर एक एक्चुअली में झील है, एरल सागर एक झील है, तो ये है किधर। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी आप देखते चलिए साथ साथ, जिससे आपको आइडिया। ये मैं पर्सपेक्टिव यूपी पीसीएस और यूपीएससी या आरओ ही रख रहा हूँ, क्योंकि उससे नीचे के आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप नीचे से अगर सोचेंगे तो ऊपर बढ़ने के लिए आप जितनी बार एक स्टेप उठाएंगे उतनी बार आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप अपर लेवल के लिए सोचेंगे तो आपको नीचे के बारे में बस एग्ज़ाम के 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले या 10 दिन पहले या 1 महीने पहले जब आप शुरू करते हैं कि ST देना या कुछ भी देना, तब आपको सिर्फ सोचना है। बाकी साल भर आपको कुछ नहीं सोचना है, बस एग्ज़ाम आए निकाल दीजिए। ठीक है, अब ये आता है कैस्पियन सागर किन देशों से सीमा साझा करता है। ठीक है, इसका उत्तर है रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। ये कहाँ है इसको हम बाद में देखेंगे। किस देश के बीच अरल सागर स्थित है, जिसका उत्तर है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो इसको भी हम देखेंगे। तो हम ये एक स्ट्रक्चर्ड तैयार कर रहे हैं। हम इसी वे में पहले हम क्या करेंगे, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये हम 4-5 क्लास में 2 क्लास एशिया के हो गए। फिर ऐसे यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका को ख़त्म करेंगे। उसके बाद उसके हम जल्दी मतलब एक समझ विकसित करेंगे। एक पहले हम लर्निंग का वो जो आउटकम निकलेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कहाँ, पहाड़ों पे। मतलब जो हम एशिया, यूरोप इसको कैटेगराइज करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। उसके बाद जब हम पहाड़ पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्या मुझे समझ में आता है कि हाँ इधर ही है कि नहीं है।
ठीक है। उसके बाद हमें अरब प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला, अरबी पेनिनसुला पढ़ना है, ठीक है। अरब पेनिनसुला इसका मतलब क्या है कि इस क्षेत्र में आईएसआई मतलब इस्लामिक स्टेट, आईएसआईएस वगैरह, सॉरी हम आईएसआईएस से जुड़ी समस्या के कारण यूपीएससी परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण है। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, बट हम इतना पढ़ेंगे कि अब यूपीएससी से बाहर कोई एग्ज़ाम नहीं जाता है, तो हमेशा आप हाई लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में चलें, क्योंकि जीके को लोग जाते हैं तो जीके में लोग देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन अगर 40 आ रहे हैं तो उसमें 15-20 की एक्यूरेसी होती है, बाकी 10-5 गेस पे, तो 20 से ज़्यादा नहीं जा पाते, 20-22 जो नॉर्मली होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो कहीं यार मेरा जीके नहीं जा रहा है सही, तो उसमें कुछ एक टॉपिक स्टैटिक जीके होता है, कुछ टॉपिक होता है मैप का होता है। तो स्टैटिक जीके जो फिर मिसलिनियस के नाम से होता है और ये मैपिंग होती है, तो ये तकरीबन आपका 10 से 12 नंबर कवर करते हैं, और ऐसे एरिया से कवर करते हैं जो किसी बुक में, एक स्टैंडर्ड बुक होगी तो उसमें इकट्ठे नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो सिर्फ रटने मात्र से वो रहेगा, बिलोंग करेगा कि हम इसको रट लो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कैसे समझेंगे। सभी देशों और उनकी राजधानियों की जानकारी रखना है। अब उनके साथ साथ लोग हमें इससे लोकेशन को भी याद रखना है, लोकेशन में। फिर हमें उत्तर से दक्षिण मतलब उनका एक क्रॉनिकल मीन्स समझ लीजिए कि एक ऑर्डर में भी हमें उनको तैयार करना है, ऑर्डर में। तो आइए हम देखते हैं कि उनका जो ऑर्डर होगा वो चाहे हम ईस्ट टू वेस्ट रखें, चाहे हम वेस्ट टू ईस्ट रखें, लेकिन हमें दो तरीके से याद करना होगा। पहला रहेगा मेरा नॉर्थ टू साउथ, या हम अगर नॉर्थ टू साउथ हमें पता है तो हम साउथ टू नॉर्थ निकाल लेंगे। वेस्ट टू ईस्ट, ये दोनों में से कोई एक पता है तो हम एक साइड का निकाल लेंगे। जैसे रियाद, दोहा, अम्मान आदि सभी राजधानियों को हम जानेंगे, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी क्षेत्र में है, वो है कि रेड सी के दोनों तरफ की राजधानियाँ, दोनों तरफ के देश, दोनों तरफ की नहर, खाड़ी, कहाँ से एंट्री कहाँ से एग्जिट करते हैं। तो इससे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, संभावित क्वेश्चन बनते हैं, जिन पे हम पढ़ेंगे, जिनको हम नज़र में रख के पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन है कि रेड सी यानी लाल सागर किस देश से घिरा है, और तो इसका उत्तर जो भी है ये है। तो इसके उत्तर पे आप अभी मत जाइए, क्योंकि ये तो रटना हो जाएगा, हम समझेंगे। यह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे एडन की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, सुएज नहर, सुएज खाड़ी, सुएज कैनाल जो आजकल ट्रेंड में थी, न्यूज़ में थी, ठीक है, तो वो। फिर हम अरब यानी पर्शियन गल्फ पढ़ेंगे, अरब की खाड़ी कहाँ है, सऊदी अरब या ईरान या किसके बीच में है। तो इस क्षेत्र में हम विशेष देखिए क्वेश्चन, हमें यही चीज़ यहाँ पे स्ट्रक्चर की गई है, और ये एनालिसिस है पिछले 10 सालों का यूपीएससी यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस का एनालिसिस है कि हम क्वेश्चन पुटअप कहाँ से करता है। अब पता लगे हम पढ़ने लगे हिंद महासागर पूरा रट डाले, पता लगा हिंद महासागर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो वैसा एक आध पेनिनसुला, एक आध जो है आइसलैंड से पूछ ले रहा है बस, तो वो भी लोअर एग्जाम में तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हम ऐसे हाईलाइट फैक्टर लिए हैं कि आपको लोअर के साथ इतना वो फैक्चुअल चीज़ें भी याद हो जाएंगी जो यूँ कह लीजिए कि वो नॉर्मली हिट करती ही हैं। तो उसमें हमें गाजा पट्टी नहीं सुना होगा, गोलन हाइट ये कहाँ है, ये देखेंगे आप इजराइल के आसपास, फिर वेस्ट बैंक, फिर फ़लस्तीन वगैरह के बारे में जानेंगे। तो अरब की खाड़ी में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये नॉर्मली न्यूज़ में भी रहती हैं और इनसे क्वेश्चन भी प्रॉपर पुट होते रहते हैं, किसी न किसी साल में आ ही जाते हैं या किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाते हैं। और आप लोगों को ये सलाह दी जाती है कि उत्तर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जितने भी रिलेवेंट क्या है कैपिटल्स, नॉर्थ टू साउथ, ये पर्शियन गल्फ की बात है कि नॉर्थ टू साउथ हम कोशिश करेंगे कि हर एक कॉन्टिनेंट में एक बार कैपिटल्स ध्यान दें, हर एक जो है किसी से हम सटे हुए झील सागर से सटे हुए देश उनमें भी कैपिटल ध्यान दें। इवन हम करेंसी तक भी कोशिश करेंगे साथ साथ देखते चलें, क्योंकि साथ में जब कंसेप्ट के साथ में करेंसी देखेंगे तो हमें लगेगा कि इनसे कुछ कहीं ना कहीं रिलेशन है और वो हमें याद हो जाएंगी। बाद में क्या होगा, हम रटेंगे तो फिर वो रटने वाली चीज़ आप समझ सकते हैं। नॉर्थ से साउथ हो गया, यहाँ से पे आप जो है नॉर्थ से साउथ हो गया, फिर ईस्ट टू वेस्ट भी हमें याद रखना है क्या कैपिटल्स। फिर हमें ब्लैक सी कहाँ है उसकी पहले तो हमें जब पढ़ेंगे ना तो उसका एक लोकेशन उन क्षेत्रों पे फोकस करेंगे। फिर महत्वपूर्ण समुद्रों जैसे अजोब सागर, मरमरा सागर, इजियन सागर,
एट्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कैसे टाइप के कि कौन कौन से देश हैं जो इजराइल की सीमा से जुड़े हैं। इनमें से मिस्र है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, प्लस इन देशों की हमें कैपिटल्स याद रखनी चाहिए। फिर इनमें कोई लेक है या जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, हम प्रीवियस ईयर सिलेबस नहीं देखेंगे, सिलेबस किसी एक का सेम हो सकता है, बट प्रीवियस ईयर को हम देख के क्वेश्चन की रेलेवेंसी चेक करेंगे कि ये आज भी प्रासंगिक है कि नहीं है। काला सागर के आसपास के देशों का नाम बताना है हमें। अब यही पूछेगा क्वेश्चन कि काला सागर से कौन कौन से देश नहीं जुड़े हैं, ठीक है, आपको दे देगा, कोट में दे देगा, ठीक है। इसका उत्तर है रसिया, यूक्रेन। अब देखते जाइए आप कैसे क्वेश्चन आएंगे। और ये 100% आप कह लीजिए 110% ये ऐसा है कि इससे बाहर आप मैप पढ़ेंगे तो आप वेस्ट ही जाएंगे, मतलब आप वैसे छूटता ही नहीं, इसमें कुछ छूटता ही नहीं, लेकिन आप जब जहाँ पे फोकस करना चाहिए वहाँ पे फोकस नहीं करेंगे, और जहाँ पे फोकस नहीं करना चाहिए वहाँ पे हो सकता है विशेष फोकस करें। या और यूट्यूब पे आप देखे होंगे, हो सकता है कि कई टीचर अच्छे हैं जो पढ़ाते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन वहीं से आते हैं, बट कई टीचर हैं तो बिल्कुल वैसे ही कि हाँ आए और दिखाए और चले गए, ठीक है। तो हम अपना देखते हैं। क्राइमिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो इस एरिया में है, तो उसके बारे में जान लेंगे। ये सिर्फ हम अभी माइंड में रखे रहे कि ये सब भी आएंगे, पता लगे जब वहाँ पे आएंगे तो आप अटेंटिव हो जाएंगे और तुरंत वहाँ से उसको ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इतिहास में क्रीमिया का महत्व रहा है, क्रीमिया युद्ध भी हुआ है, बहुत से देशों और जातियों में इस पर कब्जे को लेकर झड़पें हुई हैं। इसके साथ ही मध्य एशियाई देशों के बारे में हम मिडिल ईस्ट जो अभी देखा है, मिडिल एशिया, उनके में जो स्थान वाले हैं जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ऐसे जो इनके बारे में हमने डिस्कस किया ही है, ठीक है। उनकी राजधानियों के बारे में हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद हम ईस्ट एशिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया होता है, उसकी हम ईस्ट एशिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ईस्ट एशिया में जैसे कि स्पेशली हमें चाइना को फोकस करके ईस्ट एशिया पढ़ेंगे, इवन हम पूरा एशिया ही चाइना को फोकस करके, यहाँ तक नॉर्थ अमेरिका, एशिया, जापान में चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया, उधर नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर साउथ अफ्रीका हो गया, और फिर यूरोप पूरा। तो इन्हीं को हम रेस्पेक्टिव में ऐसे ही पढ़ते हैं कि इन्हीं के पर्सपेक्ट में कि एक दूसरे से कैसा इंटरनेशनल रिलेशन है, कैसा इनका ट्रेड है, क्या इन दोनों में ट्रेड वार चल रही है, क्या इनमें जो भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स शायद समझते हो अगर, तो क्या चल रही है, ठीक है। तो वैसे जापान सागर को हम देखेंगे, जापान के जो है बगल में वहीं पीला सागर है, वहीं ईस्ट एशिया जो भी साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी है, इधर जानकारी रखें। फिर उनके प्लेसेस और किससे ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। चीन में महत्वपूर्ण शहरों जैसे बीजिंग कहाँ है, संघाई कहाँ है, हार्बिन कहाँ है, गंगजोउ कहाँ है, हांगकांग कहाँ है, चेंगडू कहाँ है, ठीक है, चेंगडू, ठीक है। उसके बाद फिर बेंगलुरु और चेंगडू को हम ट्विन सिटीज़ या मतलब जो सिलिकॉन वैली या सिस्टर सिटीज़ कहते हैं, जो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी या ऐसे कहते हैं, तो उस हिसाब से क्या कंपैरिजन है और कहाँ पे है, स्पेशली हम अभी कहाँ पे देखेंगे। फिर कोलकाता और कुनमिंग, इन दोनों शहरों के बीच एक मार्ग योजना बनाई जा रही है। अब ये नॉर्मली आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम एक, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से लिए गए उस हिसाब से बनाया गया है, तो अगर आप अपने हिसाब से वैसे ही देखे, आए मैप खोला, एशिया, अफ्रीका, ये इंडिया, इंडिया के पाकिस्तान, फिर ईरान चले गए, ऐसे ऐसे चले गए, तो उतना आप नहीं ग्रैब कर पाओगे। बट यहाँ पे हम जो एक स्ट्रक्चरल वे में पढ़ेंगे, एक कहते हैं कि ना म्यूजिक प्ले होता है तो इंस्ट्रूमेंट में जो एक सारे गामा होता है कि सा रे गामा, तो उस हिसाब से चलेंगे और ग्रेजुअली चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट किया और सब कुछ खा पी गए, ऐसा नहीं, ग्रेजुअली चलेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक संभावित प्रश्न यह भी है कि पूर्व पश्चिम में कोलकाता, ढाका, नैपिदो पता है क्या, म्यांमार कैपिटल, फिर कुनमिंग को व्यवस्थित करें, मतलब ऐसे दे देगा कि चाहे क्रम दे देगा, ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ भी हो सकता है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट दे देगा, या फिर दे देगा कि इसमें से जो लोअर एग्जाम होगा तो उसमें नॉर्मली कौन सी कैपिटल किसकी है। ये हम यूपीएससी, यूपी पीसीएस के लिए हम देख रहे हैं, इवन एनी पीसीएस हम पर्सपेक्टिव यूपीएससी लिए हैं, तो आप किसी भी स्टेट पीसीएस को टारगेट कर सकते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस से, ओके। तो हम देखते हैं आगे, साउथ चाइना सी स्पेशली बता रहे थे ना आपको, यहाँ चाइना और वियतनाम, हैनोई लिखा है, मलेशिया, फिलीपींस, ओके, चीन, इन सब देशों का क्या वर्चस्व है, क्या इनकी
वहाँ पे वैल्यू है, किस हिसाब से इनमें ट्रेड में रिलेशन है। फिर इनके जो चाइना के साथ जो इनके कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद चलते रहते हैं, जो इस विवाद में है वो, जैसे पारासोल, पारासोल क्या है, स्केबेरोसोल, द स्पेट्री आइसलैंड, ये सब एक्चुअली में पारासोल, स्केबेरो, स्पेट्री, ये सब आइलैंड है। चीन कहता है ये मेरा है, तो चीन कहता है, तो चीन को कहने से मेरा हो जाएगा, हम कहेंगे वो तुम्हारा है तो ले जाओ। ऐसे जब लेने आएगा तो पीट देंगे, यही होगा। मतलब इंडिया ऐसा सोचता है, मैं नहीं, हालांकि हम भी इसके खिलाफ ही हैं कि चीन ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं इससे संभावित कुछ जुड़े प्रश्न क्या जो है फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या इन प्रीवियस को हम देखते हुए कैसे पूछे गए कि चाइना और फिलीपींस के बीच पे जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, वो किस द्वीप के, किस आइसलैंड को लेकर है। ठीक है, फिर हमें स्पेशली पढ़ना है दक्षिण और पूर्व एशिया की नदियाँ, इवन इंडिया को भी इंक्लूड करके, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, जो स्पेशली नदियाँ हैं, चाइना में कौन सी, ये सब नदियाँ, इनसे मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं जो। ठीक है, संभावित क्वेश्चन वो हैं कि पश्चिम से पूर्व तक नदियों को व्यवस्थित करना, जैसे इरवेडी, इरावदी नदी, साल्वीन नदी, चाओ फ्राया, मेकोंग नदी, ये सब नदियाँ कहाँ हैं। ठीक है, फिर हम कुछ, जैसे सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, इंडोनेशिया, आइसलैंडों का देश है। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे, जैसे उसमें सुमात्रा, जावा है, जकार्ता कैपिटल है, इस पर फोकस करना है। अब इसमें हमें ये पता है कि फोकस कहाँ करना है, स्पेशली पढ़ना तो सब कुछ है, हमें कहाँ पे अपना देना है टाइम, कहाँ पे अपना दिल दिमाग सब खोल के कहाँ पे समझना है। ठीक है, सुमात्रा सन 2004 में सुनामी का प्रमुख केंद्र था। इस पे आप मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी, किसी भी उस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ ले कि सुमात्रा पे जो 2004 में सुनामी आई थी वो इंडिया में अभी, हालांकि पिछले साल 2020 में कोविड-19 के आसपास जो तूफान आया था, या यूँ कह ले जो चक्रवात आया था, या कहते हैं गजा, फानी, कई टाइप के आए हैं, तो उनमें क्या संबंध था, कितना विनाश हुआ, ऐसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी हम नॉर्मली प्रीलिम्स बोल रहे हैं, लेकिन ये मेंस में भी आपको काम आएगा। बस मेंस में आप जब रीड करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो वहाँ पे आपको बस इस चीज़ के बारे में अपनी थोड़ी एक व्यू डेवलप कर लेनी है, क्योंकि वहाँ तो आप न्यूज़ से काम चलाएंगे, लेकिन आप स्टैटिकली पता होगा तभी आप डायनेमिक जो न्यूज़ पढ़ेंगे वही आपको समझ में आएगा। फिर साउथ एशिया, साउथ एशिया मतलब सभी सार्क देशों, सभी सार्क देशों, सार्क में आपको पता है 8 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इसका हम स्टैटिकल भी देखेंगे कि कब इस्टेब्लिश हुआ, कितने, जो कि हम एशिया पार्ट में 1 में पार्ट 2 में हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर जापान की हम रिलेवेंसी देखेंगे, जापान में क्या जो है जापान कैसा हमारे लिए जो वर्ल्ड में कैसे योगदान देता है, अब वो तो आप सब जानते होंगे। इसके जो होकैडो, होन्शु, शिकाकू, क्यूशू, ये द्वीप को याद करना है, इनके प्लेस याद करना है, इनके अड़ोस पड़ोस याद करना है। साथ में फुकुशिमा जापान में, ओसाका, फिर ह्यूगो, क्योटो, ओके, हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा हमें याद करना है। तो हम आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है और सबसे छोटा भी है, तो ऑस्ट्रेलिया। फिर इसका हम फिजिकल, जो भौतिक बोले हैं, फिजिकल मैप में जो इसके इम्पॉर्टेंट है, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सिम्पसन डेजर्ट, वहाँ पे जो सिम्पसन डेजर्ट है, फिर ग्रेट बैरियर जो रीफ है, ठीक है, विक्टोरिया हमारा रेगिस्तान डेजर्ट है, अराफुरा सागर है, तिमोर सागर, अराफुरा सागर, तिमोर सागर, फिर ठीक है, गल्फ ऑफ कारपेंटिया की खाड़ी, बास स्टेट, तस्मान सागर, तस्मेनिया की खाड़ी, मारे डार्लिंग बेसिन। ठीक है, ओके, तो इनको हमें करना है। फिर हमें इनसे जो पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या बन सकते हैं, उनको देखेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस कॉन्टिनेंट महाद्वीप में है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जैसे सिडनी है, कैनबरा है, पर्थ है, एडिलेड है, डार्विन है, ब्रिस्बेन है, मेलबर्न है, को नॉर्थ टू साउथ, या जो भी एक ऑर्डर में हम जरूर किसी भी को याद करेंगे फैक्ट को, तो हम एक ऑर्डर या क्रम जरूर याद करेंगे, इसको हम ज़रूर देखेंगे। तो हम आगे देखते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड को हम देखते हैं। न्यूजीलैंड में कुक जो खाड़ी है, कुक न्यूजीलैंड को उत्तर और दक्षिण 2 द्वीपों में डिवाइड करती है, इन्हें अलग करती है। इसके अलावा माउंट कुक पर्वत है, साउथ एल्प्स, दक्षिण अल्प्स पर्वत है, साथ में ये अल्प्स यूरोप में भी आपको मिलेगा। क्राइस्ट चर्च है, ड्यूनेडिन, नेपियर, हैमिल्टन, ऑकलैंड एट्सेट्रा के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, फिर हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप को कौन कौन अलग करता है, भूमध्य सागर,
टर्की, ग्रीस, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनेंगे कि प्रश्न में आपको भूमध्य सागर के आसपास के देशों के बारे में पूछा जाएगा। अब आप ध्यान से सुने कि जैसे यहाँ पे दिया है कि हम यूरोप में तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है, वो आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो न्यूज़ से भी आता है। यूरोप काफ़ी डेवलप भी देश है, ठीक है, यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन भी बनाया है उन्होंने। लेकिन हमें पढ़ना क्या है वो आप देखिए कि कितना लिमिटेड है कि हमें कहाँ फोकस करना है, उससे हमारे सारे लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एक बार नॉर्मली मैप के बारे में ओवरव्यू लिए हैं तो सिर्फ इन टॉपिकों को पढ़ के आपको पूरा मैप दो जाने कितनी बार रिवाइज हो जाएगा, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएंगे वही रिवाइज होगा, कचरा आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम देखें कि जो हमारा भूमध्य सागर है वो कितने तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रेड के लिए, आने जाने के लिए, जल मार्ग के लिए, फिर जो भी तरीके हैं किसी पड़ोस वाले देश की जीडीपी उसी पे चलती है, ठीक है। उसके बाद मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, इज़राइल, लेबनान, साइप्रस, सीरिया, टर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टीनीग्रो, बॉस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है, इतने देश हैं। फिर इन देशों में भी जो को इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कुछ जो ट्रांजिशन स्टेट हैं, ट्रांजिशन मतलब थोड़ा एशिया में, थोड़ा यूरोप में, थोड़ा अफ्रीका में जो शेयर करते हैं, जैसे ग्रीस हो गया। ग्रीस में हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि इजियन सागर, ओनियन, उसमें क्या सागर हैं, उसको कौन कौन से पार्ट से अलग करते हैं। फिर यूरोप में ही हम स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला मीन्स प्रायद्वीप देखेंगे, स्कैंडिनेवियाई, जो उनमें से जो 3-4 देश हैं, यानी कि 5 भी हो सकते हैं, उनमें से क्या है इसके आसपास देश तथा उनकी राजधानियाँ, उसमें बाल्टिक सागर, कील नहर, इनको हम देखेंगे। जो आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के साइड में देखेंगे वही स्कैंडिनेवियाई देश हैं, हम वहाँ पे चल के देखेंगे। फिर हम जानेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानेंगे, स्पेशली कि वहाँ के फिजिकल मैप देखेंगे कि जैसे वहाँ पे एपलेसियन माउंटेन है, ओजार्क सी है, ठीक है, एडवर्ड, ठीक है, प्लेटू है, रॉकी माउंटेन है, कोलंबिया जो है प्लेटू है, सियरा नेवाडा है, सोनारा डेजर्ट है, वहाँ पे डेजर्ट है, कोलोराडो का प्लेटू है। फिर वहाँ पे जो लेक्स हैं, लेक्स में सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील, मिशिगन, एरी झील, जो वहाँ पे 5 झीलों का एक समूह है उसको भी देखेंगे, ओंटारियो झील, ह्यूरॉन झील, इसमें कौन सा किधर है, कौन सा कनाडा में, कौन सा नॉर्थ अमेरिका में, इससे भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको भी हम देखेंगे। फिर साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें, साउथ अमेरिका में हम देखें कि दक्षिण अमेरिका जो है उसमें फिजिकल और पॉलिटिकल और हर तरीके से हम देखेंगे, बॉर्डर शेयर में भी देखेंगे कि उदाहरण के लिए कैसा कौन सा देश प्रशांत महासागर, क्या पूछा जा सकता है, कौन सा देश प्रशांत महासागर और मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, दोनों की सीमाओं में आता है। इसका उत्तर है कोलंबिया। मतलब प्रशांत जो महासागर है और मैक्सिको की खाड़ी दोनों में आता है। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश ब्राज़ील के साथ सीमा साझा करता है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में कौन सा देश ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं साझा कर सकता है, कौन सा देश अटलांटिक महासागर के साथ साझा करता है सीमा। तो ऐसे क्वेश्चन, चिली, इक्वाडोर के बारे में स्पेशली क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ की राजधानियाँ हम जानेंगे, उनका फिर एक क्रम भी जानेंगे। फिर अमेजन जो नदी है, साथ में वो बेसिन है, यानी उसके अड़ोस पड़ोस के जो वन हैं उनको भी जानेंगे, ठीक है। ब्राज़ील का हाईलैंड मतलब उच्च, ठीक है, भूमि कहते हैं, ब्राज़ीलियन शील्ड हम जानेंगे, ठीक है। फिर जो वहाँ के घास के मैदान हैं, पंपास जानेंगे। फिर पेंटागोनिया हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लानोस हो गया, कैंपॉस, लॉलनेस, काफ़ी हैं, तो इन सबको जानेंगे। एटाकामा डेजर्ट हो गया, फिर ठीक है, गैलापागोस, ये हमारा आइसलैंड है वहाँ का, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर लास्ट बचता है मेरा अफ्रीका को हम देखते हैं। तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पढ़ने को नहीं, यहाँ पे बस आपको एक बार कंट्री पता चल गई ना तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। जैसे कि हम वो कौन से देश हैं जिनको आइवरी कोस्ट के नाम से या गोल्ड कोस्ट के नाम से या स्लेव कोस्ट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे गुलामी, ठीक है। फिर ग्रेन कोस्ट हो गया, अनाज। फिर लाल सागर से के क्षेत्र के उस साइड वाले क्षेत्र को अध्ययन करेंगे, जैसे कि वहाँ पे मिस्र वगैरह हो गया, इस एरिया में पायरेसी जैसी गतिविधियों के बारे में यहाँ महत्वपूर्ण है जो लाल सागर के एरिया में, क्योंकि वहाँ पे घटनाएं होती हैं ना, क्योंकि वहाँ जो जहाज़ें जाती थी उनको लूट लिए जाते थे, ठीक है। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि जो ये एरिया है, आप यहाँ से आएंगे, जब यहाँ एंटर करने लगेंगे तो यहाँ पे जो सोमालिया है, सोमालिया अपना, तो सोमालिया पे यहाँ के जो लुटेरे रहते हैं ये जहाज़ों को लूट लिया करते थे।
सोमालिया में ये लूट लिया करते हैं, सोमालिया के लुटेरे। तो इसीलिए इसको हम स्पेशली रिलेवेंस देके हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो दक्षिण क्या कहते हैं अफ्रीका में, जो स्पेशली अफ्रीका का ओरिजिनल पार्ट है वो दक्षिण अफ्रीका है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो उसके जो एनक्लेव देश कौन कौन से, जो स्वाजीलैंड और लोसोथो, यानी इन सब देशों को पढ़ेंगे। जो इनके इनक्लेव मतलब इनके अंदर भी देश हैं, उनको भी पढ़ेंगे। मतलब ये है देश, इसके अंदर भी छोटे छोटे देश हैं, स्वाजीलैंड और लोसोथो। दक्षिण अफ्रीका की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जगह जैसे केप टाउन, इसकी दो राजधानियां हैं, जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, डरबन, ब्लोमफोंटेन, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। फिर वहाँ के देश अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से जो अफ्रीका ऐसा देश है जिसमें तीनों रेखाएं जाती है, भूमध्य रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों जाती हैं। इन देशों के बारे में भी जानेंगे, एक क्रम वाइज जानेंगे, वेस्ट टू ईस्ट जानेंगे, ठीक है, ओके। फिर हम इनके फिजिकल नक्शे में जो सहारा डेजर्ट है, कांगो बेसिन है, नामीबी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट लेक है, टंगानिका झील है, एटलस जो माउंटेन श्रेणी है, ठीक है, अफ्रीका की जो वैली रिफ्ट है, नदियाँ, फिर उस नदियों में क्या, नील नदी, कांगो नदी, अमेजन नदी, एस्वान बांध, ये सब बांध के बारे में हम अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो हमें रिमाइंड वाली बात है कि हमें जो हमेशा याद ही रखनी चाहिए वो ये है कि सभी महाद्वीपों में भौतिक रचना और विशेषताएं जाने। भौतिक आप समझ लीजिए फिजिकली वो कि पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, झील, नदी, बेसिन, जंगल, उसके दर्रे, मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी फिजिकल आते हैं उन सबको में जानना है। और जो महत्वपूर्ण जगह है, महत्वपूर्ण शहर है, उनको उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, मतलब सबको पढ़ना है हमें, जो पूरा मैप पढ़ना है। लेकिन उसमें कुछ बातों का स्पेशली हमें ध्यान रखना है। तो उन बातों में हमें क्या कि हमें उनके भौतिक रचना और उनकी इम्पोर्टेंस याद रखनी है। कुछ जो जगह हैं, सिटी हैं, उनको क्रम में याद रखना है, उनको व्यवस्थित भी करके याद रखना है। फिर जो समुद्र है, झील है, रेगिस्तान, पर्वत श्रृंखला एट्सेट्रा के बारे में हमें स्पेशली जानकारी रखनी है, कहाँ पे है, लोकेशन है, सराउंडिंग में उनके चारों तरफ कौन है, कौन बड़ी है, कौन सबसे बड़ी, कौन छोटी, कौन चौड़ी है, कौन गहरी है, कौन किसका आयतन ज़्यादा है। इस तरीके से हम इसको तो दोस्तों ये रहा हमारा एक स्ट्रक्चरल खाका जिसके हिसाब से हमें पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं। अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे और फिर इसी के हिसाब से पढ़ेंगे, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, तो उससे आपको क्वेश्चन मतलब छूटे तो बाद की बात है, मतलब देखते ही आपका सही हो जाए, और या फिर आप एलिमिनेट तो कम से कम कर ही पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो कि अगला वीडियो होगा, हम अभी पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंट वाइज, तो यूरोप पढ़ेंगे, हम यूरोप देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर जरूर।